हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। दिल छू देने वाली कहानी। एक नन्हा सा 5 या 6 साल का मासूम बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक कोने में बैठा हुआ था। भगवान से हाथ जोड़कर ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में मैल लगा हुआ था, मगर नीयत बिल्कुल साफ थी। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और वह बिल्कुल अनजान अपनी बातों से, भगवान से अपनी बातों में लगा हुआ था। उसे कुछ नहीं पता था कि कौन कौन उसकी तरफ देख रहा है। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पूछा कि क्या मांगा भगवान से। तब उस बच्चे ने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, मैंने उनके लिए स्वर्ग मांगा है। मेरी माँ हर समय रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा है। और मेरी बहन माँ से सामान और कपड़े और पैसे मांगती है, तो मैंने ये सब भगवान से अपनी बहन के लिए भी मांगा है। तब उस अजनबी ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? तो उसने कहा कि हाँ, स्कूल जाता हूँ। उसने कहा, किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। तो उसने बच्चे ने आंसर दिया, नहीं अंकल, मैं पढ़ने नहीं जाता, मैं वहाँ चने बेचने जाता हूँ। माँ सुबह को चने बना देती है और मैं स्कूल के बाहर उनको बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं और बस यही हमारा काम है। बच्चे का एक शब्द मेरी रूह में उतर गया। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? उस अजनबी ने पूछा। तब बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती। पर अंकल, लेकिन मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोल जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो वह हमें देखती रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ कि माँ तुम भी खाओ, तो वो कहती है कि नहीं, मैंने खा लिया। अंकल, उस समय मुझे लगता है कि मेरी माँ झूठ बोलती है। बेटा, अगर तुम्हें घर का खर्च मिल जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? तो कहता है, बिल्कुल नहीं। पूछता है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं, कोई मतलब नहीं रखते। हमने आज तक किसी भी पढ़े लिखे को हमारी परेशानी पूछते हुए नहीं देखा। आते हैं और पास से गुजरकर चले जाते हैं। अजनबी हैरान था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हूँ हर दिन इसी गुरुद्वारे में मैं आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने जाने वाले मेरे माता पिता को जानते थे, मेरे पिताजी को जानते थे, मगर आज हमें कोई नहीं जानता। ये कहकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश की ज़रूरत है। एक कोशिश कीजिए और अपने चारों तरफ आसपास ऐसे ज़रूरतमंदों को, ऐसे बेसहाराओं को ढूंढिए। शायद उनको हमारी ज़रूरत हो। मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं भी, वहाँ पर सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले आप एक बार अपने आसपास किसी भी गरीब को, शायद उसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो दोस्तों, आज से लग जाइए इसी काम में। अपने चारों तरफ देखिए कि कौन ज़रूरतमंद है, किसको हमारी ज़रूरत है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए, शायद ऐसे बच्चों को कहीं कोई भगवान मिल जाए, कहीं कोई उनका रहनुमा मिल जाए, जो अपने चारों तरफ आसपास कहीं देखकर किसी बच्चे के लिए एक भगवान का रूप बन जाए, उसकी मदद करे। तो दोस्तों, हमें ऐसे ही अच्छाइयाँ अपनी आगे बढ़ानी चाहिए। ये लेख आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे कि सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।